students, welcome back. This is our lecture number 17 of class 11th Computer Science Chapter 1, that is your Computer Overview. आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, हम लोगों ने सब कुछ देख लिया. कंप्यूटर का जनरेशन देख लिया, कंप्यूटर का यूजेस देख लिया, कंप्यूटर का क्या ड्रॉबैक है सब कुछ देख लिया, इवोल्यूशन देख लिया, सब कुछ देख लिया है ना. हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एवरीथिंग. अब यहाँ पे जो कंप्यूटर हम लोग पढ़ रहे थे बार बार, तो कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर भी बहुत तरह के कंप्यूटर्स होते हैं. तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वही हम लोग देखेंगे. कंप्यूटर्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. तो कंप्यूटर को बेसिकली जो हम लोग कैटेगराइज करते हैं, तो कंप्यूटर को हम लोग बेसिकली 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं. एक तो कंप्यूटर का उसके जो ऑपरेशन वाइज हम उसको करते हैं डिवाइड, उसके साइज़ के हिसाब से हम कंप्यूटर को कैटेगराइज करते हैं, और कंप्यूटर के मैकेनिज्म के हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं. तो बेसिकली हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर को हम लोग किस तरह से हम आपको बोले कैटेगराइज कर रहे हैं. तो हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर को कैटेगराइज कर रहे हैं सबसे पहला कंप्यूटर के पर्पस के हिसाब से. ठीक है, बाय पर्पस. पर्पस बोले या फिर कंप्यूटर यूज. फिर नेक्स्ट अगर हम बोले तो बाय मैकेनिज्म या फिर बाय ऑपरेशन. बाय मैकेनिज्म या फिर हम उसके ऑपरेशन के हिसाब से. ठीक है, बाय मैकेनिज्म या फिर ऑपरेशन. और नेक्स्ट क्या है, बाय साइज. हम लोग इस तरीका से हम लोग यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, पहला बाय पर्पस, मतलब उसके यूज पर्पस या फिर यूज के हिसाब से कंप्यूटर को कौन कौन तरह के कंप्यूटर्स होते हैं. बाय मैकेनिज्म या फिर ऑपरेशन के हिसाब से. और फिर बाय साइज, साइज के हिसाब से कौन कौन से कंप्यूटर्स हमारे किस कैटेगरी में कौन से कंप्यूटर्स आते हैं. ठीक है, तो बाय पर्पस अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बाय पर्पस यहाँ पे एक हमारा होता है जनरल पर्पस, और दूसरा हमारा होता है स्पेशल पर्पस. ठीक है, कंप्यूटर्स को हम लोग किस तरीके से डिवाइड करते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स. ठीक है, बाय मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के हिसाब से हमारा जो कंप्यूटर्स होते हैं हमारे होते हैं एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर. एनालॉग, डिजिटल, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स. ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे हो गए, और हाइब्रिड कंप्यूटर्स. ठीक है, और अब यहाँ पे हमारा क्या है, बाय साइज. तो साइज के हिसाब से हमारा होता है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, ठीक है, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम. ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स हमारे होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखिए आप क्या क्या है. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोग कंप्यूटर को बेसिकली 3 टाइप्स में कैटेगराइज किए. बाय उसके पर्पस, मतलब उसके यूज के हिसाब से. बाय मैकेनिज्म, मतलब ऑपरेशन के हिसाब से कौन कौन से होते हैं. और बाय साइज. तो बाय पर्पस के हिसाब से 2 तरीका का होता है, एक जनरल पर्पस और दूसरा हमारा होता है स्पेशल पर्पस.
नेक्स्ट है बाय मैकेनिज्म एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड, और बाय साइज सुपर कंप्यूटर्स, मिनी, माइक्रो एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस जो करेंगे, जो हमारा टॉपिक रहेगा पर बाय पर्पस वाइज, हम लोग यहाँ देखेंगे जनरल पर्पस, और पहला हम देखेंगे जनरल पर्पस, फिर देखेंगे स्पेशल पर्पस, उसके बाद मैकेनिज्म हम लोग उसको देखेंगे, और फिर उसके बाद साइज के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर्स को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हमारे क्या होते हैं। सबसे पहला हम लोग जो देखने वाले बाय पर्पस वाइज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसमें हम लोग देखेंगे हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो जो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं वो हमारा क्या रहेगा टॉपिक, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। पहला हमारा क्या है टॉपिक, हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है ना, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। पहला हम लोग देखेंगे पर्पस वाइज बाय पर्पस। बाय पर्पस में जो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं वो हमारा है जनरल पर्पस। ठीक है, पहला हमारा क्या रहेगा जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। अब ये जनरल पर्पस कंप्यूटर्स किसको बोलते हैं, तो ऐसे कंप्यूटर्स को हम जनरल पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स को एज अ इनपुट लेता है। मतलब ये काउंटलेस एप्लीकेशंस में जिस टाइप के कंप्यूटर्स हमारे काम करते हैं उस टाइप के कंप्यूटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। जैसे कि हमारा कंप्यूटर्स जो होंगे, जैसे हम लोग कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, इंटरनेट को ब्राउज भी कर रहे हैं, फिर हम लोग गेम्स भी खेल रहे हैं उसमें, साथ ही साथ हम मूवी भी देख रहे हैं। तो ये सब जो कंप्यूटर्स, जिस टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं वो सब आते हैं कंप्यूटर्स जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में। जैसे कि हमारे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, नोटबुक हो गए, लैपटॉप हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए। तो यहाँ पे क्या है, हम अपने हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई फिक्स डेटा नहीं होता है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो इनपुट देते हैं उसके हिसाब से हम लोग को आउटपुट प्रोड्यूस होके मिलता है ना। तो जनरल पर्पस उस टाइप के कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम में वर्क करता है, और वो एज अ इनपुट हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम्स को एज अ इनपुट लेते हैं, और हम वहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस टाइप के कंप्यूटर्स को हम क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई एक स्पेसिफिक टास्क के लिए नहीं बना हुआ है, मतलब ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वर्सेटाइल है। आप जैसा आपके हिसाब से नीड होगा, आप उसके हिसाब से इनपुट देके आप उससे वैसा काम करवा सकते हो। जैसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, हम उसमें मूवीज़ भी देख सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं, साथ ही साथ हम इंटरनेट ब्राउजिंग करना है तो इंटरनेट ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब काउंटलेस एप्लीकेशंस में हम जहाँ पे वर्क कर सकते हैं, जिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स जो वर्सेटाइल होते हैं उस टाइप के कंप्यूटर्स को हम क्या बोल रहे हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं कि जनरल पर्पस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर इज वन, क्या हम इसको बोलेंगे, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, जनरल पर्पस कंप्यूटर इज द वन general purpose computer is the one that can work on different types of program input different types of program input to it, and
thus be used and thus be used in countless applications, in countless applications, used in countless applications। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, जैसे इंटरनेट हम ब्राउज कर रहे हैं, है ना, तो हम लिख सकते हैं ब्राउजिंग द इंटरनेट, ब्राउजिंग द इंटरनेट, प्लेइंग गेम्स, watching movies, एक्सेट्रा, है ना। और अगर हम इसे बात करें कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं इसमें यूज होते हैं, तो जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं तो वो सब हमारे होंगे, जैसे एग्जांपल में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में आते हैं। लैपटॉप और आपके क्या हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, नोटबुक हो गए, स्मार्टफोन्स, नोटबुक एक्सेट्रा, है ना। ये सब टाइप्स जो कंप्यूटर्स आपके हो गए, ये क्या है आपके आगे, ये सभी होते हैं आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में आते हैं, है ना। तो देखिए अभी हम आपको जो डेफिनेशन क्या लिखा है, जनरल पर्पस कंप्यूटर इज द वन, जनरल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स है दैट कैन वर्क ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स के लिए दैट कैन वर्क ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, इनपुट टू इट, मतलब हम आपको बताएं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, एंड दस बी यूज्ड इन काउंटलेस एप्लीकेशंस, और हम उसको डिफरेंट काउंटलेस एप्लीकेशन मतलब बहुत सारे डिफरेंट यूज़ के लिए एप्लीकेशन से हम उसको यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम इंटरनेट को ब्राउज कर रहे हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं, मूवीज़ भी देख सकते हैं, है ना। जैसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर में जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना। हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस है, हमारे पास गेम्स के एप्लीकेशंस हैं, हमारे पास अगर हमको मूवी देखना है तो मूवीज़ देख रहे हैं, मतलब जो हम इनपुट करना चाह रहे हैं, जो हम देखना चाह रहे हैं, जो वर्क करना चाह रहे हैं, उसमें एज अ इनपुट हम वहाँ पे दे रहे हैं और हमको वहाँ पे आउटपुट मिल रहा है ना। तो उस टाइप के कंप्यूटर्स को हम क्या बोल रहे हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। मतलब ये एक तरह से वर्सटाइल है, हम जैसा उससे काम चाहते हैं वैसा हमको मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, सेकेंड है हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स क्या है, जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए सिर्फ डिज़ाइन रहते हैं, नाम में ही है स्पेशल पर्पस, जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन रहते हैं। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि वहाँ पे पहले से वहाँ पे डेटा दिया रहता है कि, और उसमें हम अपने हिसाब से कुछ इनपुट करके हम वहाँ पे डेटा को चेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए जो कंप्यूटर्स बनाए हुए रहते हैं, उस टाइप के कंप्यूटर्स की कैटेगरी में हम जो बोलते हैं वो हमारा कहलाता है आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। मतलब किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, किसी एक काम के लिए वो फिक्स है, उस टाइप से कंप्यूटर्स को हम क्या बोल रहे हैं, स्पेशल पर्पस, है ना। तो सेकेंड हमारा क्या रहेगा, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। So these types of computers are designed to do a specific task, या designed for a specific task, कुछ भी आप बोल सकते हो, special purpose, special purpose computer। अब ये स्पेशल पर्पस क्या हो गया, अभी हम आपको जस्ट बताएं कि स्पेशल पर्पस जो होते हैं वो किसी
स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग जो कंप्यूटर्स हमारे होते हैं उस टाइप से कंप्यूटर्स को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स बोलते हैं। मतलब कि ये वर्सेटाइल नहीं होते हैं। वर्सेटाइल नहीं होने का मतलब क्या हो गया, ये कोई ये फिक्स नहीं है, इसमें फिक्स रहता है कि आपको एक ऐसा नहीं कि अलग एक समय में हम जैसा इनपुट दे रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को परफॉर्म कर रहा है। जैसे हमारा जनरल पर्पस में क्या था कि जनरल पर्पस में हम मूवीज़ भी देख सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं, इंटरनेट भी चला सकते हैं, मतलब हम जैसा काम चाहे वो काम हम उससे करवा सकते हैं। लेकिन क्या है, जो आपका स्पेशल पर्पस है वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए ही बना हुआ है। मतलब आप उससे जैसा काम चाहोगे तो वो ऐसा काम नहीं करेगा, वो जिस काम के लिए बना हुआ है वो सिर्फ वही काम करेगा। जैसे एग्जांपल में अगर हम आपकी बात करें तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, अगर हम बात करते हैं इसका एग्जांपल, तो जैसे आपका एक्सरे मशीन हो गया। तो एक्सरे मशीन का क्या काम है, आपके किसी बॉडी के स्पेशल पार्ट, जैसे आपको कहीं आपके बोन्स में क्रैक आ गया तो वो एक्सरे मशीन क्या करेगा, आपको वो स्कैनिंग करने का काम करता है और उस जगह का जो जिस जगह का है उस जगह का वो आपको, उस पॉइंट का वो आपको इमेज लाके दे देगा। मतलब कहने का मतलब है वो एक्सरे मशीन सिर्फ एक्सरे करने का काम करेगा। ऐसा नहीं कि हम एक्सरे मशीन में मूवीज़ देखना चाहें तो मूवीज़ देख सकते हैं, या फिर हम एक्सरे मशीन में अगर हम चाहें कि गेम्स खेल सकते हैं तो गेम्स खेल सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो वैसे टाइप से कंप्यूटर्स जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बने हुए हैं उस टाइप के कंप्यूटर्स को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। और क्या क्या आपका हो सकता है स्पेशल पर्पस में, जैसे कि आपका एटीएम मशीन हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, एटीएम्स, वो भी आपका एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आता है, क्योंकि वो उसका काम सिर्फ क्या होता है, सिर्फ एटीएम मशीन में हम वो उसी चीज़ के लिए प्रोग्राम किया हुआ है कि हम उसमें विड्रॉ कर सकते हैं पैसा, या फिर हम उसमें ये पैसा डाल सकते हैं, है ना, या निकाल सकते हैं। ऐसा तो नहीं हम उसमें गेम्स खेल सकते हैं एटीएम में जाके, नहीं ना, हम उसमें अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। यही सब जो स्पेसिफिक टास्क के लिए वो बना हुआ है, मतलब उसके कुछ फिक्स टास्क है, उसी टास्क को वो परफॉर्म करेगा। तो उस टाइप के कंप्यूटर को हम क्या बोल रहे हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, तो अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर इज द वन, ए स्पेशल पर्पस computer, a special purpose computer is the one that is designed, is the one that is designed, that is designed to perform a specific task। और इस टाइप से कंप्यूटर्स जो होते हैं वो वर्सेटाइल नहीं होते हैं, है ना। तो दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, दिस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स are not versatile, computers are not versatile, versatile नहीं होते हैं। versatile का मतलब ही क्या हो गया, एट ए टाइम, एक समय में एक साथ बहुत सारे टास्क परफॉर्म करना। लेकिन यहाँ पे versatile क्या हो गया, मतलब कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा, उसके अलावा वो और कोई भी काम नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आपका क्या हो गया, जैसे एक्सरे मशीन हो गया, एक्सरे मशीन आपके हो गए, एटीएम्स हो गए, है ना, एटीएम मशीन हो गए, है ना। और क्या हो सकता है, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। ठीक है, इस टाइप से कंप्यूटर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो आपको अब समझ में आ गया कि पर्पस वाइज हम लोग जो कंप्यूटर्स को कैटेगराइज कर रहे थे, तो वो जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस क्या होते हैं। तो बस आप ध्यान रखिएगा, वैसे कंप्यूटर जो किसी स्पेसिफिक टास्क को करते हैं, जो कि वर्सेटाइल नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बने रहते हैं, उस टाइप के कंप्यूटर को हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स।
जैसे एग्जांपल में आपका एक्सरे मशीन्स, एटीएम, आपका वॉशिंग मशीन, ये सब आपके क्या हो गए, आपके सब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स कहलाते हैं, ठीक है। और जनरल पर्पस वैसे कंप्यूटर्स को बोलते हैं जो कि क्या करते हैं, वहाँ पे वो आपका वर्सेटाइल होता है, मतलब उसमें प्रोग्राम इनपुट हम कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हम वहाँ पे मूवीज़ देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, मतलब हम अपने हिसाब से इनपुट देके जहाँ पे काम करा रहे हैं, तो उस टाइप के कंप्यूटर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका क्या कहलाएगा, जनरल पर्पस कंप्यूटर। जैसे हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, आपके लैपटॉप कंप्यूटर्स हो गए, ये सभी कहलाते हैं आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो देखने वो हमारा रहेगा अब मैकेनिज्म के हिसाब से, मतलब कि ऑपरेशन के हिसाब से अब हम लोग कंप्यूटर्स को किस तरीक़ा से देखते हैं। तो ऑपरेशन वाइज या मैकेनिज्म के हिसाब से मैं आपको बताया था कि कंप्यूटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, है ना। अब हम लोग जो देखने वाले हैं सेकेंड हमारा है कंप्यूटर्स के टाइप्स में ऑपरेशन वाइज या बाय ऑपरेशन, है ना, बाय ऑपरेशन, बाय ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन वाइज, बाय प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वाइज कंप्यूटर्स को हम लोग किस में कैटेगराइज कर रहे हैं, आपके एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें हम लोग सबसे पहला जो देखने वाले हैं वो हमारा क्या रहेगा, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। अब ये एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, तो वैसे कंप्यूटर्स जो प्रोसेस करते हैं एनालॉग डेटा को, उस टाइप से कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। अब ये एनालॉग डेटा क्या हमारा होता है, तो एनालॉग डेटा जो हमारा होता है, ऐसे डेटा को बोलते हैं जो कि कंटिन्यूसली जो डेटा चेंज हमारा हो रहा है और जिसका कोई डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है, उस टाइप के डेटा को हम क्या बोलते हैं, एनालॉग डेटा बोलते हैं ना। तो आपका क्या हो गया, एनालॉग कंप्यूटर्स क्या हो गए, वैसे कंप्यूटर्स जो कि एनालॉग डेटा को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, डिज़ाइन टू प्रोसेस एनालॉग डेटा, है ना। ऐसे कंप्यूटर्स जो एनालॉग डेटा को प्रोसेस करते हैं, उस टाइप के कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। और एनालॉग डेटा क्या हो गया, एनालॉग डेटा उस टाइप के डेटा को बोलते हैं जो कि जो कंटिन्यूसली जो डेटा हमारा चेंज हो रहा है और जिसका कोई डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है, उस टाइप के डेटा को हम क्या बोल रहे हैं, एनालॉग, है ना। अब यहाँ पे बात आती है, तो क्या, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो आपका जो टेम्परेचर हो गया, ये आपका क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, है ना। और क्या हो सकता है, टेम्परेचर के अलावा आपका क्या हो सकता है, साथ ही साथ आपका प्रेशर हो सकता है, स्पीड हो सकता है, करंट हो सकता है। ये सब जो टाइप के डेटा होते हैं जो कि कंटिन्यूसली वैरी करते हैं, उस टाइप के डेटा, वो हमारे एग्जांपल किसके आगे, आपके एनालॉग डेटा के एग्जांपल आगे, है ना। तो यहाँ पे इसका देखते हैं डेफिनेशन कि क्या आपका होगा एनालॉग कंप्यूटर्स। तो एनालॉग कंप्यूटर्स क्यों हम लोग डिज़ाइन करते हैं, तो एनालॉग कंप्यूटर्स are designed, analog computers are designed, क्यों डिजाइन किया जाता है, टू प्रोसेस एनालॉग डेटा, टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम लोग एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। अब ये एनालॉग डेटा क्या हो गया, तो वैसे डेटा जो कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हैं, उस टाइप के डेटा को हम क्या बोलते हैं, एनालॉग डेटा। तो एनालॉग डेटा क्या है, एनालॉग डेटा, एनालॉग डेटा इज कंटिन्यूस डेटा, is continuous data that change continuously, that changes continuously,
that changes continuously and cannot have discrete value and cannot have discrete value, ठीक है, and cannot have discrete value. जैसे एग्जाम्पल में हम क्या बोले, जैसे स्पीड, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड करंट इस टाइप के डेटा क्या हो गए, सब एनालॉग डेटा हो गए. तो इस टाइप के डेटा को प्रोसेस करने के लिए जिस कंप्यूटर की हमको ज़रूरत पड़ती है वो कंप्यूटर हमारा क्या कहलाता है, एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है. ठीक है, अब ये एनालॉग कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, डायरेक्टली जो आपके जो कंटिन्यूस डेटा जो आ रहे हैं उसको डायरेक्टली क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और उसको जो आउटपुट उसे प्रोड्यूस कर रहा है वो किसी डायल या फिर स्केल में क्या कर रहा है, आउटपुट को प्रोड्यूस करके शो करता है. तो उस टाइप के जो डेटा जो हो गए वो उस टाइप के जो कंप्यूटर्स हो गए वो आपके एनालॉग कंप्यूटर्स में आते हैं. मतलब क्या कर रहे हैं, एनालॉग डेटा जो आपका आ रहा है, जो कंटिन्यूस डेटा आपका आ रहा है उसको वो एक्सेप्ट करता है एज ए इनपुट, है ना, और उसको फिर क्या करता है, उस टाइप के उस डेटा को क्या करता है किसी डायल या फिर किसी स्केल में जो शो हो रहा है. जैसे कि एग्जांपल अगर हम आपका बात करें, जैसे स्पीडोमीटर हो गया, आप देखे होंगे कि आपका जो स्कूटर है या फिर बाइक है या कार है तो उसमें एक मीटर लगा रहता है जो कि स्पीड बताता है ना, उसमें कुछ इस तरह से कांटा लगे रहते हैं और उसमें क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 10, 20, 30 इस तरह से कुछ लिखा है, 40, 50, 60 ऐसा कुछ लिखा हुआ है. अगर मान लीजिए आपका स्पीड बढ़ता है, मान लीजिए आपका स्टार्टिंग आपकी है तो आपका स्पीडोमीटर का जो एरो दिखा रहा है स्पीड आपका वो क्या दिखा रहा है, 10 पे दिखा रहा है, मतलब आप 10 के स्पीड पे चल रहे हैं. लेकिन जैसे ही आपने स्पीड को इंक्रीज किया, मान लीजिए आप इंक्रीज करके 50 तक चला गए तो ये आपका एरो कहाँ चला जाएगा, 50 तक चला जाएगा. लेकिन फिर आप क्या करोगे, अगर डिक्रीज करोगे तो मान लीजिए आप डिक्रीज करके 30 पे लाए तो ये एरो आपका कहाँ आ जाएगा, 30 पे आ जाएगा. ओके, इस टाइप के जो दिख रहे हैं, ये जो डेटा आपका जो दिख रहा है वो क्या है, जैसे स्पीडोमीटर वगैरह, तो इसमें क्या हो रहा है, इस टाइप के जो एग्जांपल किसके हो गए, आपके एनालॉग कंप्यूटर के हो गए. मतलब ये स्पीड जैसा बढ़ रहा है या घट रहा है उसके हिसाब से आपका ये क्या हो रहा है. तो ये मान लीजिए डायल है ना, डायल है, उसमें आपको क्या कर रहा है, वो उसका दिखा रहा है, स्पीड बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए दिखा रहा है, स्पीड घट रहा है तो आपको घटते हुए दिखा रहा है. उसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास जो थर्मोमीटर होते हैं, जो एनालॉग थर्मोमीटर होते हैं, थर्मोमीटर भी एनालॉग और डिजिटल होते हैं ना, जो कि आपकी बॉडी को टेम्परेचर को मेज़र करते हैं. तो जैसे आपका टेम्परेचर, आप एनालॉग थर्मोमीटर को आप अपने माउथ में अगर आप इंसर्ट करोगे, आप डालोगे, तो अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर हाई रहेगा तो आपका वो क्या होगा, आपका वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा. आप सभी लोगों ने घर में उसको यूज़ किया होगा, है ना. और अगर टेम्परेचर नहीं है तो वो ऑब्वियसली घट जाएगा, आपका घटेगा, है ना. तो कहने का मतलब क्या है कि जो डेटा कंटिन्यूस आ रहा है और जिसमें मतलब कि जो डेटा आपका वैरी कर रहा है टाइम टू टाइम, हम बोल सकते हैं उस टाइप के जो डेटा आ रहे हैं उस टाइप के डेटा को हम एनालॉग डेटा बोलते हैं. ये कंटिन्यूस डेटा होते हैं. और ये वर्क कैसे कर रहे हैं, तो वर्क कर रहे हैं, ये डायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं कंटिन्यूस डेटा को एज ए इनपुट और आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं किसी डायल या फिर स्केल में. जो रीडिंग डायल होता है या फिर स्केल में उसको आउटपुट को हमको प्रोड्यूस करके शो करते हैं, है ना. तो उस टाइप के कंप्यूटर्स जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाते हैं. तो अब यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर्स जो हो गए, जैसे आपका एग्जांपल हम आपको बता देते हैं. तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम आपके बात करें यहाँ पे आपका एग्जांपल जैसे वेइंग स्केल, वेइंग स्केल हो गया, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर,
फिर आपका एनालॉग थर्मोमीटर है या मर्क्यूरी थर्मोमीटर बोल सकते हैं। ना, ये सभी किसके एग्जाम्पल हो गए आपके? ये एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हो गए आपके? एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल। इसके बाद हमारा जो है एक हमारा है दूसरा डिजिटल कंप्यूटर्स, और थर्ड हमारा क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर्स। थर्ड हमारा क्या है? हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो एनालॉग हम लोगों ने ऑपरेशन वाइज एनालॉग को डिस्कस करी। एनालॉग क्या है? सेकेंड और थर्ड जो है हमारा डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर को, इसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसको फिर अभी बताया जाए तो बहुत ज़्यादा आपका ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।